दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में ये कहा गया है कि कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में जातिगत जनगणना होगी। अब हिमाचल प्रदेश के लिहाज से ये जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और उन पर ये जिम्मेदारी होगी कि वो CWC के इस प्रस्ताव को अब जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू करे और प्रदेश में भी जातिगत जनगणना करवाए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जाति की राजनीति अन्य राज्यों के मुकाबले कम हावी नजर आती है, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में इसकी जरूरत क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ABP लाइव में। CWC की बैठक में कहा गया कि चारों राज्य जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर जातिगत जनगणना होगी। सर, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं और क्या असर इसका देश में पड़ता हुआ नजर आएगा? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही गलत निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया है। नीतीश जी ने उसको बिहार के अंदर उसका प्रयास करने का कोशिश की और जातियों के बीच में देश को जो है विभाजित करने का जो प्रयास है, ये मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा कोई आप अपराध नहीं कर सकते। देश के अंदर एक शांत जो है वो माहौल है, माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर के ऊपर बहुसंख्यक लोगों को उनको डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों की एक नीति होती थी, फूट डालो और राज करो, और कांग्रेस भी शायद उन्हीं से प्रेरणा लेती हुई इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ रही है। सर, कांग्रेस का तर्क ये है कि अगर लोगों तक नीति पहुंचानी है, लोगों तक जनहित करना है, उनका अंत तक हमें पहुंचना है, क्योंकि भाजपा भी अंत्योदय की बात करती है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि गणना ज़रूरी जानना है, कि पता होना चाहिए कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, तभी जो है नीतियां सरकार तैयार कर सकती है। ये कांग्रेस का तर्क है इस मामले में। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य करके दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि जब सड़क बनती है तो सड़क से ये नहीं पूछा जाता कि ये किस व्यक्ति के लिए, किस समुदाय के लिए, किस जाति के लिए, किसके लिए बनी है। सड़क सबके लिए, सब भारतीयों के लिए बनती है। किसी जो व्यक्ति विशेष की जब किसानों को अगर कोई सहायता दी जाती है तो ये नहीं पूछा जाता कि ये सहायता किस तरह के किसानों को दी जा रही है। किसी को अगर गैस का चूल्हा दिया जा रहा है या किसी घर को बिजली दी जा रही है या किसी गरीब व्यक्ति को घर दिया जा रहा है तो उससे उसकी जाति, उसका समुदाय ये नहीं पूछा जाता। मुझे लगता है कि ये एक डेवलपमेंट का जो विकास का मॉडल जो मोदी जी ने करके दिखाया है, वही मॉडल जो है वो देश को आगे बढ़ा रहा है और देश का नाम देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर रोशन हो रहा है। आज दुनिया के अंदर एक हमारा स्टेटस जो भारत का है उसको एक लोग अव्वल दृष्टि से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। सर, इंडी अलायंस बना है, देश में विपक्षी गठबंधन है और अब ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से लगातार कि जब से ये अलायंस बना तब से भाजपा डरी हुई है। क्या सचमुच भाजपा डर रही है सर इंडी अलायंस से? भाजपा को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा के पास एक कुशल नेतृत्व है, भाजपा के पास अच्छी नीति है, भाजपा के पास संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो सब कार्यरत हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं। जो पिछले 3 चुनाव रहे, उपचुनाव, फिर नगर निगम, फिर विधानसभा का चुनाव और फिर नगर निगम शिमला का चुनाव, 3 हार हुई और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि चौथी हार भाजपा की होगी, चारों खाने चित करेंगे। आपको क्या लगता है? मुंगेरी लाल के सपने उनको लेने दीजिए, 2024 दूर नहीं है, पता लग जाएगा। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। सह प्रभारी संजय टंडन हमारे साथ थे और दावा है लोकसभा चुनाव में जीत का। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो कांग्रेस की ओर से CWC की बैठक में जातिगत जनगणना करवाने का प्रस्ताव तय किया गया है, पारित किया गया है, ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है और देश की जनता को यहाँ पर भटकाने की कोशिश हो रही है और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कांग्रेस चल रही है। ये भाजपा का आरोप है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।